देखो, कुछ दिनों पहले मैं अपने फेसबुक में स्क्रॉल कर ही रहा था, तब मेरे को एक कोरियन ड्रामा का क्लिप मिला जिसमें एक टिपिकल टॉपर लड़के को दिखाया जाता है जो अपने काम से काम रखता है। मतलब कि वो अकेले अकेले अपना पढ़ाई कर रहा था। तब उसी क्लास के कुछ बदमाश लड़के आके उस टॉपर लड़के को बहुत देर से बुली करने लग जाते हैं। अब इससे वो टॉपर लड़का इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो उन बदमाश लड़कों को जाके बहुत पीटता है, मतलब पुंगी बजा देता है पूरा। एक लड़के के मुंह को उस क्लास के पर्दे से ढक के एक किताब से ठोक ठोक के उसका पूरा मुंह फोड़ देता है और एक के तो हाथों में पेन घुसा देता है वो। अब यूजुअली तुम अगर देखो तो फिर जो टॉपर लड़के होते हैं वो ऐसे फाइट करते हैं नहीं। बदले के नाम पे ये लोग बस एक ही काम कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम बोल देंगे कि भाग यहाँ से। लेकिन ये बंदा फाइट कर रहा था, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जग गया कि इस शो का नाम क्या है। तो मैं गया कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे मेरे को पता चला कि इस सीरीज का नाम है वीक हीरो क्लास 1। उसके बाद मैं सोच लिया था कि मैं इस सीरीज को तो कभी ना कभी देखेगा, लेकिन मैंने तभी उस सीरीज को स्टार्ट नहीं करा क्योंकि मेरे को एक अलग वीडियो पे काम करना था। तो इसलिए मैं उस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखा, ऑडियो रिकॉर्ड किया और कल मैं उस पूरे ऑडियो को एडिट करने लग गया। अब वो जो टोटल ऑडियो था वो था लगभग 35 मिनट्स का, जिसको काट काट के मैं 5 मिनट्स पे ले आया। और ये एक इंसान को कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है वो तुमने अगर कभी ऑडियो एडिट करा है तो फिर तुमको शायद पता होगा। तो मैं बोर हो गया था बहुत, तो तब मैं अपना बोरियत दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स पे गया एक नया शो देखने के लिए। हाँ, नेटफ्लिक्स का अकाउंट है मेरे पास, बस वो मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड का है जिसे मैं नहीं जानता। और इनकेस अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ये क्वेश्चन है कि यार क्या चीनी चोरी करता है तू, तो यार दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स वर्क्स इन इंडिया। खैर, नेटफ्लिक्स पे चेक करने के बाद भी मेरे को कोई अच्छा माल नहीं मिला। तब मेरे को याद आया कि यार अरे वो तो है, अरे वो वीक हीरो क्लास 1। तो मैं सोचा कि इसका एक एपिसोड तो देख ही लेता हूँ, उसके बाद अपना वीडियो एडिटिंग पूरा कंप्लीट करके सुबह अपलोड, काम खत्म। वो एक टाइम था और सुबह के 6 बजे एक टाइम। मैं कंटिन्यूअसली इस सीरीज के 4 एपिसोड्स एक के बाद एक देखता गया। फिर सुबह के 6 बजे सोया मैं, और फिर तो पूछो मत कितनी गालियां सुनने को मिला मेरे को। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नींद का सत्यानाश करवाना, गालियां सुनना, ये सब क्या वर्थ इट था? यस भाई, ये सीरीज मेरे को बहुत पसंद आया, इतना कि मैं मेरे शेड्यूल वाले वीडियो को छोड़ के इस वाले वीडियो को बनाने लग गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सीरीज का प्रीमाइस स्कूल बुलिंग के आसपास घूमता है। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है कि एक बार अगर तुम स्कूल बुलिंग के शिकार हो गए तो फिर उससे बचने के लिए सिर्फ तुमको ही खड़ा होना पड़ेगा और कोई मदद के लिए नहीं आएगा, अनलेस तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हो जो फाइट करना जानते हैं। अब मेरे इस बात से तुमको एक छोटा मोटा आइडिया तो मिल ही जाएगा कि ये सीरीज कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि इस सीरीज को लेके तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को ये सीरीज क्रॉस कर देगा। जैसा कि तुम अगर देखो तो फिर मेजोरिटी ऑफ द सीरीजेस की स्टोरी बहुत लंबा होने की वजह से कहीं कहीं कहानी बहुत बोरिंग लगने लग जाता है, लेकिन इस सीरीज के केस में ऐसा नहीं है। सीरीज की स्टोरी हर एक एपिसोड के बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। और वैसे भी तुम अगर इस सीरीज के एक एपिसोड को देखो तो फिर ये सीरीज तुमको अपने बाद के एपिसोड को देखने के लिए मजबूर कर ही देगी, क्योंकि हर एक एपिसोड को एक ऐसे क्लिप हैंगर पे खत्म किया जाता है कि तुमको दूसरा देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। सीरीज में बाद में मेन कैरेक्टर के 2 दोस्त भी बनते हैं जिनके बीच का जो कनेक्शन दिखाया गया था वो भी तुमको मस्त लगेगा, स्पेशली इन दोनों का। लेकिन एक टाइम के बाद इनके बीच एक झमेला शुरू हो जाता है जो तुमको फ्रस्ट्रेटिंग फील करवाता है। लेकिन वहां वही तो चाहता है ये सीरीज में मल्टीपल एंटागोनिस्ट हैं जो एक के बाद एक आते रहते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से लाया जाता है वो काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे मेन कैरेक्टर पहले एक एंटागोनिस्ट को हराता है तो वो हारने वाला एमसी से बदला लेने के लिए अपने से पावरफुल किसी को ले चला आता है, फिर वो भी हार जाता है और ऐसे ही हारने वाला किसी और नए को ले चला आता है जो उससे पावरफुल हो, और पूरे सीरीज में ऐसा ही चलता रहता है। और ये कॉन्सेप्ट मेरे को तो काफी अच्छा लगा। सीरीज में मेरे को एक और जो चीज अच्छा लगा वो था इसके फाइटिंग सीन्स, जो कि ज्यादातर टाइम हैंड टू हैंड ही होते हैं। और भाई क्या मस्त थे वो, पूरा कोबरा काय का याद दिला देगा तुमको। और एमसी अपने पेन से जो जो कांड करता है ना भाई, वो तो तुमको पूरा जॉन विक का फील आ जाएगा। और सीरीज के लास्ट एपिसोड का रिवेंज वाला आर्क तो पूरा बिरयानी में 2 चिकन लेग पीस जैसा था, पूरा मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस सीरीज के फाइटिंग सीन्स में जितने भी सारे कैमरा एंगल्स थे वो उतना स्टेबल नहीं लगते, जिससे मेरे को उतना कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा स्टेबल होता तो अच्छा होता। लेकिन इस वाले सीजन का एंडिंग जिस जगह किया गया है वो तुमको थोड़ा इमोशनल के साथ साथ एक ऐसे क्लिप हैंगर पे छोड़ेगा कि तुम इसके बाद के सीजन के लिए वेट करोगे। और इसमें एक काइंड ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो सीजन 2 को टीज करता है। लेकिन तुमको अगर इसका पूरा स्टोरी जानना है तो फिर तुम जान सकते हो, क्योंकि ये सीरीज सेम नाम के ही एक वेबटून के ऊपर बेस्ड है, तो वो अगर पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ सकते हो, फ्री में अवेलेबल है वो। लेकिन मेरे को अगर रिकमेंड करना हो तो फिर तुम इस सीरीज को ही देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सीरीज काफी अच्छा है और हर एक एक्टर का एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस पूरे सीजन में एमसी सिर्फ एक बार ही हंसता है,
एमसी बहुत गंदा साउंड करता है यार। इस पूरे सीजन में मेन कैरेक्टर सिर्फ एक बार ही हंसता है और आई एम प्रीटी श्योर तुम उसको रिवाइंड करके एक बार तो देखोगे ही, क्योंकि इस सीरीज के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि तुम उनसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। अब शायद ये सीरीज अभी तक तो इंग्लिश या फिर हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुमको सबटाइटल के साथ कोरियन लैंग्वेज में ही देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम कोई भी सीन सबटाइटल की वजह से मिस नहीं करोगे, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत स्लोली बात करते हैं, तो सबटाइटल्स का उतना झमेला नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो फिर तुमको देखने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब वो जुगाड़ क्या है वो तुम पता लगाओ, टेलीग्राम। फिर भी ना मिले तो इंस्टा पे पूछ लेना, लिंक दे देगा मैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और बस यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। बाय।